क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत हाथ से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिखेंगे, माना कि संख्या x है और x को दुगुना अर्थात 2x। देखिए x को दुगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। दुगुना मतलब 2 से गुना, तो 2x करने पर 100% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 100% की। अब देखिए क्या कह रहा है, तो लिखेंगे अब प्रश्न से यदि हम उस संख्या को आधा कर दें, तो देखिए लिखेंगे अब प्रश्न से x को, संख्या को x माने हैं तो x को आधा अर्थात x का आधा कितना हो जाएगा, मतलब भागा देंगे। x का आधा मतलब x/2। देखिए दुगुना मतलब 2 से गुना, आधा मतलब 2 से भागा, यानी x को आधा अर्थात x/2 करने पर प्रतिशत हाथ से होगा प्रतिशत हाथ से होगा। कितना प्रतिशत हाथ से होगा? देखिए तो x/2 और x में अंतर कितना होगा। देखिए x है और x/2, उसका आधा में अंतर, आधा का होगा। देखिए x/2 जैसे 1 और 1 का आधा, तो आधा का ही अंतर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 का आधा 2.5, तो 5 माइनस 2.5, 2.5 ही आएगा, आधा का अंदर आधा ही आता है। तो देखिए x माइनस x/2 करेंगे तो x/2 ही आएगा। तो कितना प्रतिशत हाथ से होगा, तो देखिए x माइनस x/2 बटा संख्या क्या है x गुना 100। इस तरह से प्रतिशत हम निकाल लेंगे। देखिए x में से x/2, x को आधा किया गया तो x/2 हुआ, तो x से हम घटा देंगे x माइनस 2 को और बटा करेंगे x जो संख्या है जिसका आधा किया गया, फिर गुना कर देंगे 100, तो प्रतिशत हाथ से निकल जाएगा। तो देखिए किस तरह इसको हल करेंगे। लघुत्तम लेंगे तो 2x माइनस x, और ये देखिए यहाँ आ जाएगा x, ठीक है, गुना 100। अब हम लिखेंगे 2x माइनस x कितना होगा, 2x में से एक x गया तो x/2, x/2 यहाँ पे x है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ गुना हो जाएगा x, अब गुना कर देंगे 100। ये हर है, देखिए 2x माइनस x/2 में हर है यहाँ पे, और अंश है 2x माइनस x, और यहाँ पे x क्या है, अंश है, तो हर और अंश गुना हो जाएगा। देखिए 2 गुना x, ये वाला x जो है 2 के साथ गुना हो जाएगा, और 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस x हो गया, और 2 गुने x हो जाएगा, ये x जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए x से x खत्म हो गया, कट गया, और 2 से 100 कितना बार में कट गया, 50 बार में, यानी कितना आ गया, 50%। तो हम प्रतिशत हाथ से निकाल रहे थे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। संख्या से उसका आधा घटाने पे जो आएगा, अब बटा में जो संख्या उसको करके 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत हाथ से निकल जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10। 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कितना प्रतिशत कम है। क्या है यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया का हास प्रतिशत बराबर। अब देखिए कह रहा है कि 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कितना प्रतिशत कम है। तो 2400 रुपया है, उसकी तुलना में 2000 रुपया, यानी 2400 से 2000, देखिए 400 कम है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है 2400 की तुलना में। इसकी तुलना में कह रहा है, देखिए मेन हमको देखना है, ध्यान देना इस पे, जिसकी तुलना में कह रहा है 2400 को। तो देखिए किस तरह हम निकालेंगे। तो का हास्य प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है, तो कम मतलब हास्य, मतलब जब कम रहा है तो हास्य प्रतिशत हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2400 माइनस 2000 बटा किसकी तुलना कर रहा है,
2400 से तुलना कर रहा है, तो हम देखिए इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इसीलिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2400 बटा में। ठीक है, तो 2400 से इसको घटा देंगे तभी पता चलेगा कितना कम है। पहले ये पता करना है कितना कम है, तो 400 रुपया कम है, यानी 2400 से 2000 घटाएंगे, 2400 माइनस 2000, और किसकी तुलना में कह रहा है 2400 की, तो 2400 नीचे लिखेंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि जब भी प्रतिशत में बदलना रहता है तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 2400 माइनस 2000 कितना हो गया 400 बटा 2400 गुना 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म, यानी 100 से 100, या 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 4 छक 24, 4 छक कितना आया 24। अब देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 तिया 6, 2 से 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 50 बटा 3%। अगर इसको हम दशमलव में बदल दें तो देखिए 1 से लगेगा, 3 से 50 को भागा दे रहे हैं तो 16 तिया 48 होता है। ठीक है, 16 से डायरेक्ट लगा देंगे हम इसको, 16 तिया 48, दशमलव देंगे, कितना बचा 2 बचा शेष में, तो दशमलव देंगे तो 20 हो गया, तो 3 छक 18, फिर शून्य देंगे तो 20 हो गया, तो 3 छक 18, यानी 16.66%। ठीक है, कितना आ गया देखिए 16.66%। 50 को 3 से भागा करने पे 16.66% इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया 16.66% कम है। तो देखिए प्रतिशत यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह नहीं है इसीलिए देखिए छोटा सा लिखाया है, ये प्रतिशत है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो हास्य प्रतिशत तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपये की तुलना में 2400 रुपया अधिक है। तो हम लिखेंगे 2400 रुपया की, माफ़ कीजिएगा 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया का वृद्धि प्रतिशत। अब हमसे पूछ रहा है कि 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया कितना अधिक है। तो यहाँ पे किसकी अब तुलना करना है, 2000 रुपया से तुलना करना है कि 2400 कितना अधिक है। अभी तक हम ये 2400 की तुलना में कह रहा था कि 2000 कितना कम है, अब 2000 रुपया की तुलना में 2400 कह रहा है कितना अधिक है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है, 2000 से 2400 हो रहा है, तो इसको देखिए किस तरह हम निकालेंगे, बराबर हो जाएगा 2400 कितना बढ़ रहा है, देखिए 2400 माइनस 2000 करेंगे। ठीक है, तो 400 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इससे घटा लेंगे और तुलना जिससे कर रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे बटा में। मेन इसी पे ध्यान देना है जिससे तुलना कर रहा है, तो तुलना को हमेशा बटा में लिखेंगे। और कितना वृद्धि हो रहा है, 400 रुपया वृद्धि हो रहा है 2000 से 2400 में, तो 2400 से घटाएंगे, जो बड़ा है उससे घटाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रहा था हाथ से, यानी 2400 से 2000 कम रहा था, तो 2400 से कितना कम रहा है, 2400 माइनस 2000 किए थे, उसी तरह 2000 से 2400 कितना बढ़ रहा है, तो 2400 से 2000 घटाएंगे और प्रतिशत में बदलना है, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 24 इसको हल कर देंगे, 2400 माइनस 2000 कितना हो जाएगा 400 बटा में क्या है 2000 गुना 100, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो 2 से 40 कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी कितना आ गया 20%। तो 2000 रुपया की तुलना में 24 रुपया का वृद्धि प्रतिशत है, यानी अधिक है 20%। ठीक है, 2000 रुपया की तुलना में 2420% अधिक है, लेकिन 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कम है, कितना प्रतिशत 16.66%। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो इसका आंसर में हम लिख देंगे 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया 16.66% कम है, और यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपया की तुलना में 2400। तो देखिए
इसका 20% आया, इसका 16.66%, इसलिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का प्रतिशत अलग अलग है। नहीं, 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया 20% अधिक है। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे अंतिम में नीचे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखेंगे, माना कि चमेली के पास शुरू में रुपए थे x। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो हम देखिए, माना कि चमेली के पास शुरू में रुपये थे x, हम लिख लेंगे पहले, यानी पहले उसके पास x रुपया था। अब कह रहा है तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि अपने धन का 75% खर्च करने के बाद कितना रुपया बचा है। तो देखिए, शुरू में रुपया था x, कितना खर्चा किया तो x माइनस x गुना 75%। अब देखिए, शुरू में कितना रुपया था x, खर्च कितना किया, इतना खर्च किया। ठीक है, x गुना 75% खर्च किया है, तो कुल रुपया कितना था, पहले x रुपया खर्च किया है 75%, किसका, कुल रुपया का। तो कुल रुपया को हम x माने हैं, पहले जो रुपया था, तो वो जो रुपया था उसमें से खर्च जो हुआ है उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अभी कितना उसके पास बच रहा है, अभी उसके पास बच रहा है 600 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कि खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। ठीक है, तो x माइनस x गुने 75% बराबर 600 हम लिखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा x माइनस, अब देखिए x गुना 75% यानी 75/100 लिख लेंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भागा हो जाएगा। तो देखिए 25 से काट रहे हैं इसको, 25 चौके 100, 25 दिया 75 बराबर इधर लिखेंगे 600। तो कितना आ जाएगा, यानी x माइनस, देखिए 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x, नीचे क्या है 4 बराबर 600। तो यहाँ पे 3 75 25 से 3 बार में कटा था और 100 4 बार में, तो 3 गुना x 3x हो गया और 4 नीचे है तो 4 लिख दिए। अब हम यहाँ पे 4 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 4 गुने x 4x माइनस 3x बराबर 600। तो कितना आ जाएगा, 4x में से 3x गया तो x/4 बराबर 600। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 600 गुना 4, 4 बायां तरफ भागा में है तो दायां तरफ गुना में हो जाएगा, यानी कितना आ गया बराबर 600 गुना 4 कितना हो गया 2400। ठीक है, 2400 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 रुपये, क्योंकि हम क्या माने थे कि चमेली के पास शुरू में रुपये थे x, यानी x रुपया माने थे, तो x बराबर आ गया 2400, तो ये रुपया में ही है। तो 2400 रुपया चमेली के पास पहले था, खर्च करने के बाद 600 बचा था। ठीक है, तो वही हमसे निकालने के लिए कह रहा था कि पहले शुरू में जो रुपया था चमेली के पास उसको निकालना है। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा, इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार जलपान का कुल खर्च 4280 रुपया होगा। तो बताएं, पहला, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। दूसरा, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च। तीसरा, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय में 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला देखिए, कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो किस तरह निकलेगा? पहले हमें मालूम करना है कि लड़का कितना है और लड़की की संख्या कितना है, तभी अनुपात निकलेगा। तो देखिए पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे बस दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियाँ हैं और इनकी संख्या 18, यानी लड़की की संख्या सिर्फ दिया हुआ है 18, यानी 18 लड़कियाँ हैं और लड़कियां जो हैं कुल विद्यार्थी की 60% है। तो देखिए इससे हम पहले कुल विद्यार्थी निकालेंगे, उसके बाद लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लिखेंगे, माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। अब देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 का पहला हल नहीं करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या, तो दिया हुआ है, लड़कों की संख्या निकाल लेंगे और कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल लेंगे, उसके बाद ही पहला, दूसरा और तीसरा हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लिखेंगे, माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। तो आप देखिए लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं। तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या x है और हमें दिया हुआ है लड़कियों की संख्या कितना, 18। तो यानी कुल में से कितना प्रतिशत कह रहा है लड़की, तो x गुना 60%, यानी ये देखिए लड़कियों की संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले हम लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 18 और लड़कियों का प्रतिशत भी दिया हुआ है कि 60% है कुल का। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x मान लेंगे, तो x गुने 60% करेंगे तो ये लड़कियों की संख्या निकल जाएगा जो कि दिया हुआ है 18। तो इसको हल करेंगे तो x निकल जाएगा, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो x माने हैं वो निकल जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे x गुने 60%, यानी x गुने 60/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देना होता है, तो 60/100 लिखेंगे बराबर 18। अब यहाँ पे हो जाएगा x गुने 60/100, यानी 60x, x 60 से गुना होगा बटा 100 बराबर 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 गुना 100 बटा 60। 18 गुना 100, देखिए 100 भागा में है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ गुना में हो जाएगा, और 60 x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में। अब देखिए काट देंगे इसको, तो एक शून्य से एक शून्य, 6 तिया 18, कितना आ गया 10, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10 तिया 30, माफ कीजिएगा, देखिए 10 गुने 3, यहाँ पे 30 लिखना है, हम देखिए 1 लिख दिए हैं, मतलब 10 लिख दिए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 30। देखिए x बराबर 3 गुने 10, 10 यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 3, तो 10 गुने 3 कितना होगा, 30। तो x हम क्या माने थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या x हम माने थे, तो x बराबर आ गया है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 हो गया। अब उसमें 18 लड़कियां हैं, देखिए 18 लड़कियां पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, तो हम लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 18, 18 लड़कियां दिया हुआ है पहले से, तो कितना हो गया देखिए 12, यानी लड़कों की संख्या हो गया 12 और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 30। ठीक है, वो तो हमें दिया हुआ है, तो उसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको तो हमें पता ही है, तो जो नहीं पता वो हम लिख लिए हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या 30, लड़कों की संख्या 12 और लड़कियों की संख्या हो गया 18 दिया हुआ है। तो पहले हम कुल विद्यार्थी की संख्या निकाल लेंगे और लड़कों की संख्या निकाल लेंगे इस तरह से। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के बाद और लड़कों की संख्या निकालने के बाद हम पहला हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला हम पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात
निकालें। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या है 18, ठीक है। तो 18/12 हो जाएगा, 12 है लड़कों की संख्या। तो पहले लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात कह रहा है, तो लड़कियों की संख्या कितना है 18। तो पहले हम लड़कियों की संख्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या पहले लिखा है, और बटा करके लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो 18 लड़कियों की संख्या बटा 12 लड़कों की संख्या। अब देखिए इसको काट देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, कितना आ गया 3/2, यानी 3:2 हो जाएगा इसका आंसर। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। देखिए बटा में है तो इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं इस तरह से। 3 देखिए 3/2 को 3:2 हम लिख देंगे। तो इस तरह से पहला हल कर लेंगे हम।